अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको वेलकम करता हूं अपनी इस वीडियो में। ये वीडियो फॉरेक्स फोरकास्ट से रिलेटेड है, जिसमें हम गोल्ड और कुछ करेंसी पेयर्स का एनालिसिस करेंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले वीक में मार्केट की क्या मूवमेंट हो सकती है। अमूमन वीकली बेसिस पर मैं आप सबके साथ ये वीडियो शेयर करता हूँ और इस वीक भी हम ये देखेंगे कि आने वाले वीक में मार्केट की क्या मूवमेंट हो सकती है। तो इसी के साथ साथ अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं या मेरे इस फेसबुक पेज पर न्यू हैं और अगर आप बेसिक टू एडवांस कंप्लीट फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो ऑल टू ऑल कंटेंट अपलोड है मेरे यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पेज पर। आप बिल्कुल फ्री में भी फॉरेक्स ट्रेडिंग सीख सकते हैं। अगर आप प्रायोरिटी पर फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं मेरी लाइफ टाइम सपोर्ट के साथ, तो उसके लिए मेरा बेसिक टू एडवांस कंप्लीट कोर्स भी अवेलेबल है और वेरी लो प्राइस पर। ठीक है, मेरे कोर्स की खासियत ये है कि मैं कुछ परसेंटेज अमाउंट की पहले चार्ज करता हूँ और जब तक आप ट्रेडिंग से कमाना नहीं शुरू कर देते तब तक मैं आपसे रिमेनिंग अमाउंट चार्ज नहीं करता। ये समझ लें कि 80% तो आपने सिर्फ कमा के पे करना है। क्या क्राइटेरिया, कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करें। और इसी के साथ साथ अगर आप ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हैं लेकिन आप नुकसान में हैं, आपका अकाउंट एट द एंड वॉश हो जाता है, बड़े बड़े नुकसान करवा चुके हैं आप, और आपने प्राइस एक्शन को भी सीखा है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स, फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, आपको हर तरह के लैगिंग इंडिकेटर्स, MACD, RSI, मूविंग एवरेज, स्टॉकेस्टिक्स, इन सब को भी आपने सीखा है। लेकिन इतना सब कुछ नॉलेज होने के बावजूद भी आप एट द एंड अकाउंट वॉश करवा बैठते हैं और स्टिल स्ट्रगल कर रहे हैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की, और लेकिन अभी तक आप अपने इस टारगेट को अचीव नहीं कर पाए। तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करें। आपके लिए मैंने एक स्पेशल मास्टर क्लास डिज़ाइन की है, बिल्कुल फ्री मास्टर क्लास, जो कि मैं अमूमन लाइव जूम पर कंडक्ट करता हूँ। उस मास्टर क्लास की मुकम्मल डिटेल आपको मेरे व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। व्हाट्सएप का नंबर आपको मेरे यूट्यूब चैनल या मेरे फेसबुक पेज द क्रिएटिव ट्रेडर्स के नाम से, जो मेरा फेसबुक पेज और ग्रुप है, उसमें आपको मिल जाएगा। और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको मेरा व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा। तो इसी के साथ अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं चार्ट्स पर। स्टे विद मी। जी तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अब हम गोल्ड से। लास्ट एनालिसिस में मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, लास्ट जो वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट था उसमें मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया था कि मार्केट में एक तो आपने ओवरऑल देखनी है इस ट्रेंड लाइन को आपने, ठीक है, कि मार्केट मैक्सिमम टॉप आपको 2350 के राउंड दे सकती है, लेकिन उससे पहले आपने जो इम्पोर्टेंट लेवल हैं उनको आपने देखना है, जो कि राउंड फिगर के अंदर है 2200 2250। तो वीकली टाइम फ्रेम पर अगर मैं आपको दोबारा दिखाऊं, ये लेवल ऑलरेडी मेंशन है इसके ऊपर, तो यहाँ पर आप देखें 2200 के लेवल से इसने रिजेक्शन ली है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पर आएँ तो देखें 2200 के लेवल से ही मार्केट यहाँ पर मार्केट ने रिजेक्शन दिया एक, और मार्केट अब यहाँ से थोड़ा सा डाउन साइड पर मूव दे रही है आपको। लेकिन इसके अंदर अब घबराने वाली ये बात नहीं है कि अब मार्केट बिल्कुल यहाँ से नीचे आ जाएगी, ऐसा नहीं है। मार्केट में डिमांड अच्छी है, अभी तक सप्लाई हमें देखने को नहीं मिली। इसमें मैंने एक टूल यूज़ किया है VC क्यूमुलेटिव डेल्टा प्लस का, जिसमें जो आपको लाइट ग्रीन और लाइट रेड कलर के जो बॉक्सेस देखने को मिल रहे हैं डिमांड एंड सप्लाई को शो करते हैं, और डार्क ग्रीन और डार्क रेड कलर की जो बार्स हैं ये क्यूमुलेटिव बाइंग। ये सिंपल आसान अल्फाज में समझाऊँ तो इसको आप ओपन इंटरेस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है, समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो यहाँ पर देखें डिमांड हमें अच्छी देखने को मिली है। अब यहाँ से प्राइस 2200 के लेवल से करेक्ट कर रही है, नीचे आ रही है, लेकिन अभी तक सप्लाई हमें अच्छी देखने को नहीं मिली है। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पर चलते हैं। 4 आवर के टाइम फ्रेम पर आएँ तो ये देखिए ऑलरेडी मैंने एक ये एरिया ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पे, कि मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ मज़ीद, ये वाला एक एरिया, कि मार्केट पहले इसको ब्रेक करेगी, डाउन साइड का सिनेरियो,
उसके बाद फिर मार्केट इस एरिया पर आपको देखने को मिलेगी जो कि है 2125 से 2134 का लेवल। ठीक है, ये एक एरिया है, यहाँ पर फिर आपको मार्केट देखने को मिलेगी। तो अभी तक ये हुआ है कि 3 बार मार्केट ने सेम लेवल पर टच किया, तो सप्लाई हमें नॉर्मल देखने को मिली है। यहाँ पर सप्लाई इंक्रीज़ हुई है, ये देखें यहाँ पर जब मार्केट नीचे आई सप्लाई इंक्रीज़ हुई, इट्स मीन के मार्केट नीचे जाएगी। तो मार्केट फिर आगे भी सेम लेवल तक आई। ओके, यहाँ पर सप्लाई इंक्रीज़ था, लेकिन फिर यहाँ पर देखें तो तीसरी बार मार्केट ने दोबारा टच किया, तो सप्लाई अभी यहाँ पर ये देखने को मिल रही है। डिमांड को मद्देनज़र अगर हम रखें ना, तो डिमांड देखें यहाँ पर मार्केट ऊपर गई है, डिमांड अच्छी देखने को मिली है, और उसके बाद मार्केट दोबारा ऑलमोस्ट इस लेवल तक आई है, लेकिन डिमांड हमारे पास डिक्रीज़ हमें डिमांड में देखने को मिला। तो इसने ये इंडिकेट किया था कि मार्केट यहाँ से ड्रॉप होगी, और हमारे पास जो इस टाइम पे लेवल है वो है 2154 का, 2150 का एक लेवल है। अब मार्केट आपको ये लेवल ब्रेकआउट दे सकती है, और उसके बाद नीचे लेवल मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया, ये 2100 ऑलमोस्ट 24-25 से लेकर 30-35 तक का ये एक एरिया बनता है हमारे पास। फिर मार्केट आपको यहाँ तक एक मूव दे सकती है, लेकिन इसमें आपने ये कंसीडर नहीं करना कि बस अब मार्केट गिर गई है, क्योंकि मार्केट अब आपको स्टेप बाय स्टेप मूव दे के उसके बाद करेक्शन देगी, और इस तरह से मार्केट बिहेव करेगी। तो जहाँ तक 4 आवर के टाइम फ्रेम का सिनेरियो है, उसमें यही है कि अभी जो रुझान है मार्केट का वो डाउन साइड पर है, लेकिन ओवरऑल हम बुलिश हैं फ़िलहाल के लिए। 4 आवर के हिसाब से देखा जाए तो सप्लाई अभी देखने को मिल रही है, डिमांड कम देखने को मिल रही है। तो ये हमें कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि मार्केट हमें डाउन साइड पे एक अच्छा मूव दे सकती है। उसमें 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मज़ीद हम इसको कंफर्म कर लेते हैं। ये देखिए 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी देखें तो सप्लाई हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर भी सप्लाई अच्छी खासी थी, और यहाँ पर भी सप्लाई अभी देखने को मिल रही है। अगर तो इसी सप्लाई के साथ मार्केट इस लेवल पर रहती तो डेफिनेटली मार्केट यहाँ से नीचे आएगी। और इसका जो करंट सिनेरियो है मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा अपने फेसबुक ग्रुप में, इवन व्हाट्सएप चैनल में, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि एक वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट के अंदर हम क्लियर कट कभी भी ये साइन नहीं दे सकते भाई मार्केट ने यहाँ पर जाना है या यहाँ पर जाना है, क्योंकि रियल टाइम मार्केट का जो एनालिसिस है डिमांड एंड सप्लाई को मद्देनज़र रखते हुए ये तो आपको एक ओवरऑल डायरेक्शन बताई जाती है। उसके बाद फिर जो फाइनल एक ट्रेंड की कंफर्मेशन दी जाती है वो फिर जब मार्केट ओपन होती है उसके बाद ही आपको देखने को मिलती है, और वो ऑलरेडी आप जाके देख सकते हैं मेरे फेसबुक ग्रुप में, वो मैं अपडेट करता रहता हूँ। तो इसमें भी यही सिनेरियो है। अभी इस टाइम पे रुझान है, सप्लाई देखने को मिल रही है, तो मार्केट हमें इस सपोर्ट को 2150 का जो लेवल है वो मार्केट ब्रेक दे सकती है, और अच्छा ब्रेक दे सकती है। और उसके बाद नीचे यहाँ पर स्टे बनता है मार्केट का 2140, और उसके बाद नीचे हमारे पास फिर एक एरिया आ जाता है। ओके, तो अपसाइड में मार्केट का जो सिनेरियो है उसके लिए सबसे पहले मार्केट को यहाँ से प्रीवियस हाई ब्रेकआउट देना पड़ेगा 2175 का लेवल, रिट्रेस करे ना करे वट एवर, फिर उसके बाद लास्ट 2180 का लेवल ब्रेक देना पड़ेगा। फिर रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट को 21 बाय ऑलमोस्ट 2190 पर क्लोजिंग देनी होगी, अच्छी खासी क्लोजिंग देनी होगी। उसके बाद फिर आप ये कह सकते हैं कि मार्केट अब यहाँ से अपसाइड में आपको एक मूव दे सकती है। यूएसडी जेपीवाई को देख लेते हैं। यूएसडी जेपीवाई में मैंने लास्ट में भी बताया था कि मार्केट इस सप्लाई को ब्रेकआउट देती है तो उसके बाद सपोर्ट लेवल, और सपोर्ट लेवल के बाद मार्केट आहिस्ता आहिस्ता करेक्ट करती है, तो डेफिनेटली फिर मार्केट यहाँ से आपको एक रेजिस्टेंस लेवल तक अगेन मूव देगी, क्योंकि हमारे पास ये वाला एरिया जो था वो इम्पोर्टेंट था 148 से लेकर 148.6 तक का। तो मार्केट ने उसको एक अच्छे तरीके से ब्रेकआउट दिया, लेकिन इसके अंदर अगर हम डेली टाइम फ्रेम देखें
तो डेली टाइम फ्रेम में लास्ट हमें सप्लाई अच्छी देखने को मिली है। तो अभी मार्केट ने यहाँ से करेक्ट की है, तो डिमांड आ रही है लेकिन उतनी ख़ास नहीं आ रही। तो ये कहीं ना कहीं हमें साइन देता है कि गोल्ड जो है ना वो कुछ ज़्यादा डाउन मूव नहीं देगा आपको, क्योंकि यहाँ पर देखिए मार्केट अपसाइड में मूव तो कर रही है लेकिन डिमांड कोई इतनी ख़ास नहीं है। यहाँ पर आके ना ये देखिए यहाँ पर डिमांड देखने को मिली थी हमें अच्छी, इसका क्लियर कट साइन था, सप्लाई डिक्रीज थी, डिमांड इंक्रीज थी, मार्केट ऊपर जाएगी। मार्केट इस लेवल पर आ गई है, इस लेवल पर आके तो डिमांड ऑलमोस्ट कम ही है, सेम ही कह सकते हैं लेकिन कम ही है थोड़ी सी, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर हमारे पास एक लेवल भी आ गया, लेकिन अभी लेवल से थोड़ा सा दूर है मार्केट, तो मार्केट यहाँ से ही थोड़ा सा करेक्ट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इसकी मूवमेंट को वॉच करना है रेजिस्टेंस लेवल पर, क्योंकि ये हमारे पास अब इस लेवल की जो है ना वो रिस्पेक्ट काइंड ऑफ नहीं रही, कोई इतनी ख़ास रिस्पेक्ट नहीं रही। लेकिन इसका जो लोअर लेवल है यहाँ पर मार्केट का नेक्स्ट स्टे आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है 147.9 148 पे, ठीक है। मैं बता देता हूँ, यानी कि यहाँ से उसके बाद अगेन मार्केट अगर अपसाइड में मूव देती है तो वहाँ से गोल्ड की भी आपको दूसरे जो सपोर्ट एरिया है गोल्ड का, वहाँ पर गोल्ड भी आपको वैसा मूव दे देता है। तो इस चीज़ को आपने साथ लाजमी कंसिडर करना है, ताकि आप USD JPY का भी आप चार्ट ओपन करके बैठें तो आपको उससे भी आइडिया हो, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो गोल्ड में ही ट्रेड करते हैं। तो गोल्ड पर मैं अगर दोबारा आऊँ तो यहाँ पर आपको करेक्शन इस लेवल पर मुझे नहीं लगता कि ये करेक्शन थोड़ी सी यहाँ पर दे, लेकिन ये पहले इसको ब्रेकआउट देने के बाद फिर रिजेक्शन यहाँ से दे और उसके बाद फिर मार्केट को यहाँ से करेक्ट करे, और उसके बाद क्योंकि ये हमारे पास एक मेजर एरिया है तो इसको मार्केट अभी रिस्पेक्ट देगी कि ये हमारे पास एक अच्छा लेवल है, तो मार्केट अभी इसको रिस्पेक्ट देगी। ऐसा नहीं है कि बस मार्केट इसको ब्रेकआउट कर दे फिर ऊपर आ जाए फिर ऐसे मूव करने लग जाए, लेकिन ये बहुत रेयर चांसेस हैं इसके अंदर। तो मैं अगेन एक आपको बता देता हूँ, गोल्ड इस टाइम पे जब ओपन होगी मार्केट डाउन साइड पर ज़्यादा रुझान है, डाउन साइड एक मूव दे सकता है आपको, उसके बाद करेक्ट करे तो वट एवर फिर आगे की बात है। USD JPY का यहाँ पर ये सिनेरियो है कि अगर तो ये डाउन साइड मूव यहाँ तक देता है 148 तक, तो फिर गोल्ड आपको डाउन साइड मूव नहीं देगा, फिर यहाँ से गोल्ड रिकवर करेगा और दोबारा 2170 पर आपको मार्केट देखने को मिल सकती है। लेकिन ये यहाँ पर स्पाइक अप दे गया, ठीक है, थोड़ा सा करेक्ट करने के बाद तो गोल्ड वहाँ से आपको डाउन मूव दे देगा, सिंपल स्टार्ट। और इस पर इसकी थोड़ी सी इंडिकेशन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हमें लोअर टाइम फ्रेम पे डिमांड अच्छी देखने को मिल रही है, तो इसलिए इसकी कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि मार्केट यहाँ से हमें अप साइड में एक छोटा सा मूव दे सकती है, जिस पर गोल्ड हमें नीचे वाले सपोर्ट के पास देखने को मिल सकता है जो कि 2124 से 2134 का लेवल है। क्योंकि इस टाइम पे मार्केट का जो एनालिसिस है वो क्लियर कट बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप कोई एक डायरेक्शन नहीं चूज़ कर सकते। तो जितने इसके पॉसिबल वेज हैं वो मेरी कोशिश है कि मैं आपको बताऊं, ताकि आप हर मूव के लिए रेडी रहें। तो फर्दर आपका कोई इसके हवाले से कोई सवाल है आप मुझसे इनबॉक्स में आकर भी पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आपकी कोई ट्रेड्स लगी हुई हैं और आप किसी अपनी ट्रेड्स में स्टक हैं, उसके हवाले से कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आप मेरे से इनबॉक्स में ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर, मेरा फेसबुक ग्रुप, ईच एंड एवरीथिंग आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जी तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप के वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट की इस वीडियो को आपने खूब इंजॉय किया। मज़ीद आप किसी भी पेयर पर एनालिसिस चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम मैं उस पेयर पर भी एनालिसिस करूं और उन पेयर्स को भी अपने वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट में ऐड करूं। अगर आप VC ट्रेडिंग मेथड से रिलेटेड मुकम्मल डिटेल चाहते हैं जो फ्री मास्टर क्लास में कंडक्ट कर रहा हूं लाइव जूम पर, उसकी मुकम्मल डिटेल के लिए आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप किसी ट्रेड में स्टक हैं, किसी किस्म की आपको हेल्प चाहिए है, तो आपको पर्सनली किसी पेयर का एनालिसिस करवाना है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। बाकी जो मेरा फेसबुक ग्रुप है, जो मेरा व्हाट्सएप चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आप मेरी ये वीडियो मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, द क्रिएटिव ट्रेडर्स के नाम से जो मेरा पेज है और मेरा ग्रुप है,
तो आप मेरे डायरेक्ट यूट्यूब चैनल का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसी वीडियो की। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके फर्दर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं। बेसिक टू एडवांस कंप्लीट फॉरेक्स ट्रेडिंग की वीडियोस मौजूद हैं। अलॉट ऑफ कंटेंट आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला आप सबसे मुलाकात होती है अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।